सर, लिखकर पढ़ना चाहिए या बोलकर पढ़ना चाहिए? दोनों में से कौन सा तरीका ठीक है? ओलंपिक में गोल्ड मेडल वो खिलाड़ी जीतता है जिसने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की हो। तो कंपटीशन में भी वही विद्यार्थी फर्स्ट रैंक लाता है जिसने लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस की हो। हालांकि दोनों में ही पढ़ाई हो रही है, बोलने में भी और लिखने में भी, लेकिन प्रैक्टिस किस में ज्यादा हो रही है? लिखने में। लिख कर के जो पढ़ता है उसको सबसे पहले लाभ मिलता है कॉन्फिडेंस का, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हर चीज पॉजिटिव होती चली जाती है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ रहा है किताब बोल करके, और एक विद्यार्थी रजिस्टर में पढ़ भी रहा है, बोल भी रहा है और साथ में लिख भी रहा है। 3 लाभ मिल गए लिखने वाले को। एग्जाम में क्या करना होता है बताइए? बोल करके एग्जाम दी जाती है या लिख करके एग्जाम दी जाती है? लिख करके एग्जाम दी जाती है। लिखने से लाभ हुआ शुद्धि अशुद्धि का। लिखने से सबसे बड़ा लाभ हुआ जो मैंने पहले बताया कॉन्फिडेंस का। उसके साथ में हुआ कि मैंने आज जो पढ़ाई की है, यदि मुझे शाम की रिवीजन करना है तो कैसे करूंगा? तो दूसरा लाभ हुआ इंपॉर्टेंट रिवीजन का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो रजिस्टर है इसमें मैंने लिखा है और अब मैं एग्जाम हॉल में जा रहा हूं। एग्जाम हॉल में जैसे ही मैंने पेपर लिया और यदि मेरे रजिस्टर में सभी टॉपिक अच्छी तरह से मैंने लिख रखे हैं तो एग्जाम हॉल की जो कॉपी है उसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा? भूमिका बनाऊंगा, कारण लिखूंगा, परिणाम लिखूंगा, विशेषताएं लिखूंगा, कितने गुण होंगे वो लिखूंगा, कितने दोष होंगे वो लिखूंगा और निष्कर्ष लिखूंगा। ये प्रैक्टिस यदि मैंने रजिस्टर में नोट्स में पहले से कर रखी है तभी मैं वहां कर पाऊंगा। कुछ विद्यार्थी जो लिखते नहीं है, नोट्स बनाते नहीं है, वो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जब लिखते हैं तो बहुत सारी चीज उनसे छूट जाती है और यही सबसे बड़ी हानि होती है। शुद्धि अशुद्धि हमको समझ में आ जाती है। दूसरी बात, जो हमारा पेन होता है, ये पेन की जो हैसियत है ना, ये हमको हमारे घर पे पता चलती है। ये कितना लिख पाएगा, कब ये स्याही छोड़ेगा। ये जो हमारा कंधा होता है ये भी प्रैक्टिस करता है। जिस विद्यार्थी ने घर में कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं की और एग्जाम में जब वो लिखेगा तो होगा क्या? तीका बाका हो जाएगा। समझ रहे हो मैं कुछ कह रहा हूं? जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी यहां से लिखेंगे, इस यहां से, और इस तरह से उनकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है। तो क्या हुआ? यदि घर पर विद्यार्थी पढ़ करके लिखेगा तो उसकी लाइन क्या होगी? सीधी होगी। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो हैंडराइटिंग भी देखेगा। तो लिखने से अगला पॉइंट, चौथा पांचवा जो लाभदायक दे रहा है वो है आपकी हैंडराइटिंग का। जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, शुद्धि अशुद्धि आपकी एकदम क्लियर है, तो फिर आपको लिखकर पढ़ने से ही लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, कंपटीशन किससे जीता जाता है? प्रैक्टिस से। तो ज्यादा से ज्यादा हमेशा लिख करके पढ़ो। जब भी पढ़ाई करते हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, हमेशा लिखो। क्यों? क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है और कंपटीशन में आप गोल्ड मेडल जीतो चाहे रैंक लाओ, ये लिखने से ही आपको ज्यादा फायदा होता है।